बिल्कुल सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं उसामा मलिक। मैं इस वक्त आपको उस मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूं जहां पर एमेजिना रोड के सामने 2 रोज़ कबल जो है वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक पटाखों का जो है वो गोदाम था, उसमें पहले आग लगी और फिर धमाका हुआ ज़ोरदार। उसके बाद मज़ीद आग लग गई और धमाके जो है वो हो रहे थे। इसमें जो है वो मजमूई तौर पर तकरीबन 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और 35 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। BD की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 500 किलोग्राम से ज़ायद जो है बारूदी मवाद था और इसने जो है वो तकरीबन 100 मीटर तक नुकसान पहुंचाया है, जबकि इसकी जो धमाके की आवाज़ थी वो 300 से 500 किलोमीटर दूर जो है वो गई है। अब मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। इस वक्त भी बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो सारा जो सामान है बारूदी मवाद का वो मौजूद है। इसके पीछे भी गुज़िश्ता रोज़ हम गए थे, वहाँ पर भी जो है वो सारा सामान मौजूद था। मैं इस वक्त आपको अंदर लेके चलूँ तो सूरत हाल ये है कि ये देखें, गुज़िश्ता शाम भी एक बच्चे की यहाँ से डेड बॉडी निकाली गई। एक पूरा प्लाज़ा था जो कि उसको अब तोड़ा गया है, खड्डे वगैरह किए गए हैं। पूरी जो इमारत है उसको जो है वो उसने नुकसान पहुँचाया है और ये एक तकरीबन ग्राउंड+2 इमारत थी। उसने जो है वो तमाम इमारत को तोड़ कर रख दिया। आग लगी रही, तकरीबन 2 रोज़ तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। चीज़ें देखी जा सकती हैं। इस वक्त भी बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो बारूदी मवाद जो है वो इसमें मौजूद है और पीछे भी जो है वो ग्राउंड में कंटेनर जो है वो बारूदी मवाद के रखे हुए हैं। कल भी हम वहाँ पीछे गए थे, उधर दुकानों में भी सामान मौजूद है। ये रिहायशी घर भी था, वो भी तबाह हो गया। बिल्कुल मेरे कैमरामैन यहाँ शाहजेब आपको दिखाएँ कि ये एक स्कूल की इसके साथ ही बिल्कुल मुत्तसिल जो दीवार थी उसको भी जो है वो नुकसान पहुँचा है। ये एक जैकब लाइन 1 का जो है वो स्कूल था जिसमें जो है वो गर्ल्स भी पढ़ती थी और एक पूरा जो है वो स्कूल की इमारत थी उसको भी नुकसान पहुंचा है। एक गर्ल्स स्कूल था और मुकम्मल जो है वो इस वक्त यहाँ पर तबाही के मनाजिर हैं। सिर्फ सरिया ही सरिया है, पिलर्स जो हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो गल चुकी हैं और सूरत हाल इस वक्त ये है कि सारी जो तबाही नज़र आ रही है ये जो है वो स्कूल के साथ अटैच चीज़ थी, वहाँ पर भी जो है वो तबाही है। ये कंक्रीट के बने हुए जो है वो पिलर्स थे उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कुछ ऊपर जो है वो इमारत भी तामीर हो रही थी उसको भी नुकसान शदीद पहुंचा है। हर तरफ जो है वो तबाही के मनाजिर हैं। ये बारूद फटे हैं। सामने वाली बिल्डिंग मेरे कैमरामैन आपको शाहजेब दिखाएं कि उस बिल्डिंग में जो है वो तकरीबन यहाँ से 300 से 400 मीटर जो है वो दूर है, लेकिन उसमें जो है वो वहाँ पर यह हुआ है कि उसके तमाम शीशे टूट गए। आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उसको शदीद नुकसान पहुँचा है। उसके जो शीशे वगैरह थे वो टूट गए, लोगों की गाड़ियां टूटी हैं। बाहर लोग, पीछे गली में लोग जो मौजूद थे वो इसमें जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अब मैं आपको पूरे स्कूल की इमारत के हवाले से दिखाता चलूं तो स्कूल की इमारत भी जो है वो इससे शदीद मुतासिर हुई है और स्कूल की इमारत ये है कि यहाँ पर बच्चों की जो तालीम थी उसका भी अब हर्ज हो रहा है। ये एक स्कूल की इमारत है। मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ नाम भी लिखा हुआ है, मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, जिसमें जो है वो शशुम से लेकर हश्तुम तक जो है वो क्लासेस होती थी, यानी छठी जमात से लेकर 8वीं जमात तक क्लासेस होती थी। उसी के साथ जो है वो एक स्कूल के साथ ही साथ कॉलेज का भी इसी साल जो है वो आगाज़ किया गया था और ये पूरा स्कूल की इमारत है। स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। उस दिन खुशकिस्मती ये थी कि स्कूल जो है वो बंद था, बच्चे नहीं थे, बारिशें हो रही थी तो स्कूल की छुट्टी दे दी गई थी, जिसकी वजह से स्कूल जो है वो बंद था, वरना एक बहुत बड़ा जो है वो सानेहा हो जाता। अब मैं आपको सामने की जानिब ले चलूँगा जहाँ पर क्लासरूम्स मौजूद हैं, स्टाफ का मौजूद था, लैब वगैरह की चीज़ें मौजूद थी। वहाँ पर भी जो है वो तबाही हुई है। ये जो बारूद उड़ा है वो उड़कर वहाँ पर आया है और उसके बाद जो है वो स्कूल की शीशे जो थे क्लासरूम्स के, स्टाफ रूम के, लैब्स के, वो सारे टूट गए हैं और सूरत हाल ये हुई है कि तमाम जो चीज़ें थी वो इस वक्त बिखरी हुई पड़ी हैं। मेरे कैमरामैन यहाँ पर शाहजेब आपको ये दिखाएं कि ये सारे जो शीशे थे वो तमाम टूट कर रह गए हैं। ये देखें, ये शीशा है कांच का जो किरची हो चुका है। इसमें ये जो है ये पूरी ये इमारत थी, इसमें जो है वो तमाम जो किरची शीशे जो हैं वो किरची हो गए हैं। फोर सीलिंग निकल गई है, दरवाजे जो थे वो निकल गए हैं। इस जानिब कैंटीन थी वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गई है। अब मैं एक एक करके आपको कोशिश करूंगा कि चीज़ों को दिखाता चलूं। ये गेट वगैरह थे वो सारे निकल कर बाहर बिल्कुल हो गए हैं। अगर इस जानिब में लेकर चलूँ तो यहाँ पर भी जो है वो कुछ लैब्स हैं, दीगर चीज़ें हैं। ये पूरा जो कॉरिडोर जा रहा है यहाँ पर टीचिंग स्टाफ बैठता था, साइंस जो लैब होते हैं वो यहाँ पर लैब थे, लेकिन अब जो है वो ये तमाम मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह हो गया है और तबाही के मनाजिर इस वक्त जो है वो स्कूल पेश कर रहा है। अगर इस जानिब आएँ शाहजेब तो ये दिखाएँ कि यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि ये तमाम देखें यहाँ पर शीशे भी टूटे हुए हैं। फोर सीलिंग जो थी वो तमाम नीचे आकर गिर गई है और सोफ़े
वगैरह जो तमाम जो यहाँ का फर्नीचर था उसको शदीद नुकसान पहुँचा। एक ज़ोरदार जो है वो धमाका था और उसके बाद जो आग लगी है, धमाका इस नौयत का था कि सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि रोड तक जो है वो आग उसकी गई है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी, ग्रिल जो है वो टेढ़ी हो गई हैं। अब इस जानिब मैं लेकर आऊँ तो ये गालिबन एक टीचिंग का जो स्टाफ रूम है जहाँ पर टीचर्स वगैरह बैठते थे, यहाँ की भी सूरत हाल देखें कुछ मुख्तलिफ नहीं है। एक पंखा था, फ़ैन जो होता है वो छत पे से आकर नीचे गिरा है, गेट टूट गए हैं। खुशकिस्मती ये है कि उस दिन कोई यहाँ पर टीचर नहीं थी, बच्चे नहीं थे, स्कूल की छुट्टी थी, तो एक बड़े जो है वो सानहा से बच गया। लेकिन 6 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। 35 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको शीशे आकर लगे हैं, रिंग्स जो थे वो आकर लगे हैं, रॉड्स, लोहे की रॉड्स जो हैं वो आकर लगी हैं। ये देखें एक साइंस लैब है, इसकी भी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। ये पटाखों के डब्बे जो हैं वो देखें इस वक्त भी यहाँ पर पड़े हुए देखे जा सकते हैं। और सूरत हाल ये है कि तमाम तबाही के स्कूल की जो इमारत है वो तबाही के मनाजिर पेश कर रही है। स्कूल की छत, मेरे कैमरामैन दिखाएं कि छत भी जो है वो उसमें जो है वो सुराख हो गया है। पीछे स्कूल की एक दीवार है वो भी जो है उससे मुतासिर हुई है और वो भी जो है वो गिरी है। एक इस जानिब हम दोबारा आएंगे तो इस जानिब भी यहाँ पर देखें मज़ीद भी चीज़ें हैं। ये एक और साइंस लैब था, उसकी भी दीवार को यही नुकसान पहुंचा है। और यहाँ पर भी जो है वो फर्नीचर वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो टूट कर बिखरी हुई हैं। तमाम ग्रिल, यही सूरत हाल है, तमाम चीज़ों की यही सूरत हाल है। और यहाँ पर देखें ये चीज़ें हैं, ये एक और साइंस लैब है और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। इसके बाहर देखें कल भी ये जो हैं ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये एक सेल बम है। मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएंगे, ये बारूदी मवाद है और ये बड़े वाले जो हैं वो सेल बम हैं जो कि उड़ कर आए हैं और यहाँ तक आए हैं। तकरीबन ये जिस इमारत में धमाका हुआ है 100 मीटर की दूरी पर हैं ये सेल बम, लेकिन यहाँ पर ये आए हैं और ये सूरत हाल हुई है कि सेल बम के थ्रू यहाँ पर आके गिरे हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर बच्चे होते तो एक बहुत अफरा तफरी का आलम होता और एक सानहा जो है वो बड़ा हो जाता। उसके बाद मज़ीद भी मैं आगे लेके चलूँ तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। टीचिंग स्टाफ कुछ आया हुआ है, रॉड्स वगैरह भी आकर गिरे हैं और सूरत हाल बहुत ही हर जगह जो है वो तबाही के मनाजिर हैं, हर तरफ ही तबाही है। तमाम जो चीज़ें थी वो टूट गई हैं। अब बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इसकी रिपोर्ट भी जो है वो दर्ज कंप्लीट कर ली गई है। उनका यही बताना है कि तकरीबन इसमें जो है वो 500 किलो से ज़ायद जो बारूदी मवाद था वो यहाँ पर मौजूद था। और मज़ीद भी अब भी जो है वो बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो गोदाम के अंदर मज़ीद जो है पटाखों का सामान है, बारूदी मवाद है वो मौजूद है और पीछे भी जो है वो कंटेनर भी अंदर मौजूद हैं। वाक़े का मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है, पीडी थाने में दर्ज किया गया है वाक़े का मुकदमा, जिसमें जो गोदाम के मालिक हैं हनीफ पटाखा और उनके भाई जो है अय्यूब पटाखा, उनको नामजद किया गया है। अय्यूब पटाखा को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है, वो भी ज़ख्मी हुए थे, जबकि उनका भाई जो है अय्यूब वो फ़रार हो गया है। पुलिस वाक़े की मज़ीद भी तफ्तीश कर रही है। अब तकरीबन इस स्कूल को जो है वो इमारत को मुतासिर हुई है, तमाम ही ना सफाई हुई है ना कुछ चीज़ें हुई हैं। तलबा का जो हर्ज होगा वो तकरीबन अब बताया जा रहा है कि 1 हफ़्ते का लगभग जो है वो हो सकता है यहाँ पर, कि 1 हफ़्ते बाद ही अब ये स्कूल खुलेगा। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर सवालात उठते हैं कि इजाज़त किसने दी, ऐसे बराबर में फैक्ट्री चल रही थी, कारखाना चल रहा था और सबके सामने चल रहा था। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो एसएसपी साउथ यहाँ पर आया, उनकी जानिब से भी विज़िट किया गया। उन्होंने भी यही कहा कि अब इसका लाइसेंस वगैरह चेक किया जाएगा। जो चीफ़ फायर ऑफिसर हैं हुमायूं खान, उन्होंने भी ये कहा कि ये इसका बाकायदा तौर पर बोर्ड लगा हुआ था, जिसका जो है वो बोर्ड में सूरत हाल ये थी कि बोर्ड बाकायदा तौर पर रोड पर आमेज़ा था और ये एक अहम मकाम है, एमेजिना रोड का मकाम है, कैप्री सिनेमा के बिल्कुल सामने ये इमारत वाक़ है जहाँ पर ये चल रहा था। किसी ने जो है वो उसको कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन अब ये बच्चों की भी हर्जा है और स्कूल में इस वक्त भी जो है वो तबाही के मनाजिर हैं। आज 2 रोज़ से ज़ायद का ये वक्त गुजर चुका है, लेकिन हर तरफ जो है वो तबाही ही तबाही है। क्लासरूम्स में जो है वो हर जानिब भी किरचियाँ पड़ी हुई हैं। अब इसकी सफाई होगी, मुकम्मल तौर पे बाउंड्री वॉल को जो है वो खड़ा किया जाएगा। तकरीबन इसमें अब बताया जा रहा है कि 1 हफ़्ते से ज़ायद का जो है वो वक्त लग जाएगा। उसके बाद ही जो है वो ये सूरत हाल होगी कि बच्चे जो है वो यहाँ पर तालिब इल्म आ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो इसको मज़ीद भी मलबा जो है वो हटाया जाएगा या दीगर काम होगा। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया गया था। 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, 35 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मज़ीद भी तहकीकात की जा रही है। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मुझे यहाँ दीजिए इजाज़त।